बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरेटर हमारे पास मस्कुलर ट्यूब है जो कि किडनी से कन्वे करती है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में। इसका हमारे पास डीप टू पेरिटोनियम यानी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। इसकी लेंथ होती है हमारे पास 25 सेंटीमीटर और किस ऑर्गन की हमारे पास लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर? ड्यूडिनम की भी हमारे पास 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसका डायमीटर है हमारे पास 3 mm और 5 प्लेसेस पे इसकी कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है इसकी हमारे पास पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन पे। पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन कहाँ है? यहाँ जहाँ से रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस से यूरिटर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रॉपर यूरिटर जो है वो यहाँ से पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। पहली कंस्ट्रक्शन यहाँ है। दूसरी कंस्ट्रक्शन है पेल्विक ब्रेम पे, जहाँ से इसका एब्डोमिनल कोर्स खत्म होगा और पेल्विक कोर्स स्टार्ट होगा। तीसरी कंस्ट्रक्शन है हमारे पास जहाँ पे डक्टस डेफरेंस इसको पास कर रही है। उसके अलावा चौथी कंस्ट्रक्शन है हमारे पास जहाँ पे ये जो है एब्डोमिनल वॉल के ब्लैडर की वॉल के अंदर पांचवी जो बीडी ने बताई हुई है वो बताई हुई है ओपनिंग जहाँ पे हो रही है इसकी ट्राइगोन के अंदर। ट्राइगोन क्या होता है? लेफ्ट यूरिटर, राइट यूरिटर, इन दोनों के दरमियान और नीचे यूरेथ्रा, इन दोनों के दरमियान में एक ट्रायंगल बनती है, इसे रकम ट्राइगोन। अब यूरिटर के कोर्स की बात करें तो यूरिटर हमारे पास जो है वो पहले एब्डोमेन में से पास करता है, फिर पेल्विस में से पास करता है। एब्डोमेन वाले कोर्स की बात करें तो हमारे पास रीनल माइनर कैलिसिस मिलके मेजर कैलिसिस रीनल पेल्विस में आती है। वहाँ से हमारे पास बनता है यूरिटर। पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन बनता है हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ किडनी पे, वहाँ से हमारे पास यूरिटर प्रॉपर बनता है। फिर ये हमारे पास पास डाउन करता है जब ये पेल्विक ब्रेम पे आता है। पेल्विक ब्रेम हमारे पास जो है मीडियल, इस जगह को हम कहते हैं पेल्विक ब्रेम, जो कि हमारे पास सैक्रोइलियक जॉइंट और स्केल टुबरोसिटी के दरमियान में होता है। ये पेल्विक ब्रेम में एक लाइन यहाँ से हमारे पास ये एंटर होता है पेल्विस में। इसका हमारे पास स्ट्रेट वर्टिकल पार्ट आता है। वर्टिकल पार्ट जो है वो स्केल स्पाइन पर ख़त्म होता है, वहाँ से इसका ऑब्लिक पार्ट स्टार्ट होता है। फिर ये ब्लैडर में पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ बेस ऑफ ब्लैडर पे एंटर कर जाता है। यूरिटर के रिलेशन हमारे पास अलग है। राइट यूरिटर पे हमारे पास सबसे पहले आता है आगे थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, गुनेडल वेसल इसके एंटीरियरली आती हैं। उसके बाद हमारे पास राइट कोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी और रूट ऑफ मिजेंट्री। थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, गुनेडल वेसल, राइट कोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी, रूट ऑफ मिजेंट्री, और रूट ऑफ मिजेंट्री के अंदर हमारे पास सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी होती है। इसके हमारे पास मीडियल रिलेशन में यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आएगी? इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा रन कर रही होती है बिटवीन द बोथ किडनीज। उसके बाद हमारे पास इसके लेटरल रिलेशन को लेफ्ट यूरिटर की बात करें तो लेफ्ट यूरिटर के एंटीरियर रिलेशन में हमारे पास लेफ्ट कोलिक आर्टरी आती है, लेफ्ट गुनेडल आर्टरी आती है और एपेक्स ऑफ रूट ऑफ सिग्मोइड मीजोकोलन। लेफ्ट कोलिक आर्टरी, लेफ्ट गुनेडल आर्टरी और एपेक्स ऑफ रूट ऑफ सिग्मोइड मीजोकोलन आती है। इसके हमारे पास मीडियल साइड पे हमारे पास दो वेन्स आती हैं, इंफीरियर मिजेंटेरिक वेन और लेफ्ट रीनल वेन और इंफीरियर मिजेंटेरिक वेन। अब इन दोनों के पोस्टीरियर रिलेशंस कॉमन है। पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास आता है सॉस मेजर, टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ ऑल लंबर वर्टिब्रा और जेनिटोफीमोरल नर्व। अब इसको कैसे क्यों याद रखना है? इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि एक्सरे में हमारे पास मसल नज़र नहीं आएगा, तो हमने टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास जो ट्यूब होगी वो यूरिटर है। और जेनिटोफीमोरल नर्व इसलिए क्योंकि इसकी रेफर्ड पेन जो है वो मीडियल साइड ऑफ थाई पे जाएगी। ये मीडियल साइड ऑफ थाई की सुपरफिशियल नर्व जो सबक्यूटेनियस नर्व बनाएगी। हमारे पास इसका पेल्विक पार्ट जो है जब ये हमारे पास पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करेगा तो ये बैकवर्ड डाउनवर्ड जाएगा। ये हमारे पास है कॉमन इलियक आर्टरी की जहाँ पे बाइफर्केशन होगी ना इनटू इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक, वहाँ पे ये बाइफर्केट होके एक्सटर्नल इलियक को क्रॉस करेगा पेल्विक ब्रिम पे और इंटरनल इलियक के साथ का कोर्स ले लेगा। ये हमारे पास एक्सटर्नल इलियक है जिसको इसने क्रॉस किया, ये इंटरनल इलियक है जिसके साथ का इसने कोर्स लिया। फिर ये हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ हिप बोन, हमारे पास लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल पे पास करेगा विद द इंटरनल इलियक इसके साथ साथ आएगी। और ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि शैटिक नॉच के साथ साथ रन करेगा। जब ये स्केल बॉर्डर पे आएगा तो ये एंट्रोमीडियली टर्न लेगा, लेके ये पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ बेस ऑफ ब्लैडर में एंटर हो जाएगा। जब ये लेटरल वॉल पे रन करेगा तो यहाँ पे ये ऑब्चुरेटर नर्व और वेसल को क्रॉस करेगा। इसके अलावा जब ये यहाँ पे एंट्रोमीडियली रन करेगा तो इसको मेल्स में डक्टस डेफरेंस क्रॉस करेगी।
ये हमारे पास डक्टस डेफरेंस जो है वो इसके जब ये एंटर होने लगा तो उसको क्रॉस कर रही है। फीमेल्स में बात करें तो ये हमारे पास सबसे पहले जब यहाँ पे ऑब्चुरेटर नर्व को क्रॉस करा था ना, यहाँ पे ये बिहाइंड द ओवरी लाई करेगा। जब भी हमारे पास स्केल स्पाइन के लेवल पे आएगा तो इसको यूटेराइन आर्टरी क्रॉस करके जाएगी एट द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस पे, और हमारे पास मैकन रॉड लिगामेंट के साथ रन करेगा, और जहाँ पे फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना आएगा वहाँ से फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना से रन करते हुए ये हमारे पास एंटर कर जाएगा फाइनली पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ बेस ऑफ ब्लैडर। यूरिटरी कोलिक की बात करें तो ये स्वेयर पेन होती है अगर यूरिटर के अंदर स्टोन बन जाए या कैल्कस बन जाए, कैलकुलस। इसके अंदर हमारे पास कैसे पेन रेडिएट करती है फ्रॉम लॉइन टू ग्राइन, लंबर रीजन से हमारे पास पेल्विक रीजन के अंदर, लेबियम मेजर और इनसाइड द थाइज और स्क्रोटम में इसकी रेफर्ड पेन जाती है, क्योंकि हमारे पास इसका सेगमेंट सेम है T11 से L2, ये हमारे पास सेम उसी, और लोअर एब्डोमिनल मसल में हमारे पास पेन जाती है। लॉइन टू ग्रोइन, डायरेक्शन ऑफ यूरिटर कोलिक लॉइन टू ग्रोइन। यूरिटेरिक स्टोन की बात करें तो यूरिटेरिक स्टोन हमारे पास मेनली कॉमन यूरिटर में ही है, पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन पे होता है। इसके अलावा डुप्लेक्स यूरिटर, 2 यूरिटर ड्रेन करें अगर एक साइड को, उसको डुप्लेक्स यूरिटर कहते हैं। टॉपरी यूरिटर एक सिंगल यूरिटर हो लेकिन वो अपनी जगह पे ना, वो मोर मीडियली हो जाए और कॉर्डली यानी कि हेड वाली साइड पे। यूरिटरोसील सिस्टिक डायलेशन हो जाए लोअर एंड ऑफ यूरिटर की। ब्लड सप्लाई की बात करें तो अपर और मिडल पार्ट जो है ना, सप्लाई आती है फ्रॉम द अपर पार्ट को आती है हमारे पास मीडियल साइड से, और लोअर पार्ट यानी कि पेल्विक पार्ट को आती है हमारे पास लेटरल साइड से। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई हमारे पास इसकी 3 सेट्स में होती है। अपर पार्ट में आती है रीनल आर्टरी से और गुनेडल आर्टरी से और कोलिक वेसल से। मिडिल पार्ट में आती है एओर्टा से, गुनेडल से और इलियक वेसल से, और पेल्विक पार्ट में हमारे पास यहाँ पे यूटेराइन आर्टरी, मिडल रेक्टल और वेसाइकल आर्टरी यानी कि ब्लैडर की आर्टरी, रेक्टम की और यूटेराइन की। दोबारा से ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी और गुनेडल और कोलिक वेसल से भी आती है। मिडल पार्ट में एओर्टा से और गुनेडल इलियक वेसल से। पेल्विक पार्ट में हमारे पास यूटेराइन वेसल, मिडल रेक्टल और वेसाइकल से। इसके हमारे पास है T20 से L1 और पैरासिम्पैथिक सप्लाई है S2 से